हेलो जय हिंद। कैसे हैं सारे लोग? उम्मीद है सारे अच्छे रहे होंगे। तो आज जो कराने वाले हैं आप लोगों का पूरे दिन का CHSL का जो निचोड़ है मैथ्स के एग्जाम का, वो कैसा रहा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एलजेब्रा का एक क्वेश्चन है आपका। एलजेब्रा का क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू आपकी 7 है और आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बता दीजिए क्या रही होगी। तो आप सभी को पता है बेटा, एक x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है, k² - 2। तो ये क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर -2 और ये कितना आ जाएगा आपका 7 सत्ते 49 -2 सीधा सीधा 47। 47 पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। एलजेब्रा का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया है आपका त्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन क्या है देखेंगे, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी 1 दे रखी है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a की वैल्यू बताइए आपकी क्या रही होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुझे एक बात बताना बेटा, अगर मैं इसको करूं आगे तो साइन ए की जो वैल्यू है इधर जाके ये किस में आ जाएगा, माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी वैल्यू होती है आपकी, कॉस स्क्वायर ए की। मतलब जहां जहां पे साइन ए है उस जगह पे मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक चीज देखना, कॉस स्क्वायर ए को तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसको मत छिड़िए। कॉस स्क्वायर ए प्लस ये कितना है, cos 4a, लेकिन कॉस स्क्वायर पे आपका साइन ए हुआ तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और आपको पता ही है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है आपका 1, सीधा सीधा 1 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका त्रिग्नोमेट्री का, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। चलिए देखेंगे, ए किसी काम को बेटा 15 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 25 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए और बी ने साथ साथ 5 दिन काम किया, ए और बी ने टुगेदर 5 दिन काम किया, 5 डेज काम किया, ठीक है। आगे क्या कहना चाह रहा है, रिमेनिंग वर्क बी और सी ने 4 दिन में किया। रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम बी और सी ने 4 दिन किया। तो पूछा है सी अकेला उस पूरे काम को एलोन से कितने दिन में कर देगा आपका ये। तो ठीक है, ठीक है, चलिए। अब आप देखिए, सबसे पहले बेटा आपने क्या किया, एलसीएम लिया 75, 15 पंजे 75 और 25 दिया 75। ए और बी ने 5 दिन काम किया। ए और बी कितना काम कर रहे हैं बेटा, एक दिन में 8, 5 दिन अगर ये काम कर देंगे तो 8 पंजे 40, 40 काम आपका हो चुका। टोटल वर्क था आपका 75, 40 हो चुका, तो बचा कितना होगा 35। अब बी एंड सी ने 4 दिन में वो कर लिया काम, तो बी ने कितना काम किया होगा बेटा, एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में कितना काम कर लिया होगा, मैं बी की बात कर रहा हूं। 3 चौक 12 है, 12 का टोटल ये किसने काम किया था, बी और सी ने 4 दिन काम किया था, 4 डेज, लेकिन बी ने सिर्फ 4 दिन में 12 ही काम किया होगा। तो इसका मतलब 3 माइनस कीजिए 23, ये 23 काम किसने किया होगा बेटा, सी ने किया होगा 4 दिन में, ठीक है। 4 दिन में से सी ने कितना काम किया, 23। अब आप देखिए 23 काम कितने दिन में कर दिया बेटा, 4 दिन में। एक काम कितना, 4/23, और टोटल वर्क अगर मैं 75 ही से करवाऊं सी से तो मल्टीप्लाई बाई 75, इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 300/23 के आसपास, 300/23 डेज। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सुबह वाली शिफ्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और आपके सामने है, क्या है, कॉट अल्फा की जो वैल्यू है वो आपकी 9/17 है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कॉट अल्फा की जो वैल्यू है 9/17 है। आपसे पूछ रहा है कॉस कोसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बता दीजिए क्या रही होगी, ठीक है। चलिए, तो एक बात बताना, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1, इसका स्क्वायर कितना आ गया बेटा 81, प्लस के 81 स्क्वायर है ना, तो 9 नाम 81, 17 का कितना आ जाएगा 289, 289 में बेटा 81 को आप जोड़िएगे तो कितना आ जाएगा 370/289, यही आपका राइट आंसर है। इसमें तो बच्चों वाला मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हुई होगी,
चलो आगे मैं अगर बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका था कि 5x प्लस 3y इजकल टू आपका 15 है, ठीक है, और साथ में दिया हुआ है 2xy इजकल टू 6। आपसे पूछ रहा था 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y की वैल्यू बता दीजिए बेटा क्या रही होगी, ये क्वेश्चन आपका था, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से आप कर सकते थे। कैसे, मुझे एक बात बताओ, जब 2y xy की वैल्यू 3 बोलने में क्या इसको शर्म आ रही थी? ऐसे भी बोल सकता था, 2 से मैंने काट दिया। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 225 माइनस 4, a 4 पंजे 20 दिया 60, ठीक है, माइनस पूरा लिख ले रहा हूं 60, और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, 60 दिया 180, मतलब a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, या फिर मैं ऐसे बात करूं तो 5x माइनस 3y के होल स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 45 आ जाएगा, 45। लेकिन वो तो सिंपल पूछ रहा है कि 5x माइनस 3y की वैल्यू बता दीजिए। 5x माइनस 3y की अंडर रूट 45, तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 3√5 आ जाएगा। प्लस माइनस होगा, माइनस को हम निगलेक्ट कर देंगे। 45 को आप तोड़ोगे ना, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, ये स्क्वायर है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी हैं, हम डिस्कस करेंगे। मैं जो बता रहा था ना, कौन का क्वेश्चन आया है, देखिए कौन का क्वेश्चन क्या है। कौन, ये आपका एक शंकु है, ठीक है, इसकी हाइट दे रखी थी आपकी 24 सेंटीमीटर, हाइट है आपकी 24, और आर्क का सरकमफ्रेंस दे रखा था 27 पाई, सरकमफ्रेंस परिधि, ठीक है, सरकमफ्रेंस दे रखा था। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सभी लोग जानते हैं, 2 पाई आर, ये वाला, और ये दे रखा था आपका 27 पाई, तो पाई से पाई कट गया, जो रेडियस आ जाएगा कितना आ गया? 27/2। अब आपसे पूछा था कि इसका वॉल्यूम बता दीजिए क्या रहा होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये क्या दे रखा है बेटा? ये आपका कौन है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आ गया 1/3 पाई, रेडियस कितना है? 27/2 मल्टीप्लाई 27/2, और रेडियस कितना है आपका? 24, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये कुछ ऐसा आ रहा था 1458 पाई के आसपास, ठीक है। सिंपल सा था, इसमें कोई ऐसा सोचने विचारने वाली बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था कि बेटा 2 कंसेंट्रिक सर्किल हैं, ठीक है, 2 कंसेंट्रिक सर्किल हैं। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है? एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल, ठीक है, 2 कंसेंट्रिक सर्किल हैं, उनमें जो कंसेंट्रिक सर्किल है, एक की रेडियस 12 है, एक की रेडियस 13 है, ठीक है, और बड़े वृत्त की कोण छोटे वृत्त के टेंजेंट पे, बड़े वृत्त की जो कोण है छोटे वृत्त के टेंजेंट पे, मतलब इससे छुलती हुई है। छोटे का कितना है? रेडियस 12, छोटा वाला जो सर्किल है वो इसकी रेडियस बेटा 12 है, और बड़ा वाला जो रेडियस है इसकी आपकी 13 है, 13, ये पॉइंट है सर्किल, ये 13 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस कोण की लंबाई क्या रही होगी। तो एक बात बताओ बेटा, 5 12 है 13 है, तो ये ट्रिपलेट होता है, ये 12 है ये 13 है, तो ये 5 रहा होगा यहां से यहां तक, ये 5 है तो ये भी 5 रहा होगा, 5 और 5 कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर, यही आंसर था। 10 सेंटीमीटर पे टिक लगा दो, क्लियर है। चलिए, एक क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, मान लीजिए एक कोई सर्किल है आपका, ये उसका सेंटर है, इस पे एक टेंजेंट डाली गई पॉइंट बी तक, ये ए है ये बी है, ठीक है, इसकी रेडियस आपकी कुछ दी हुई थी कितनी? 6 सेंटीमीटर, और यहां से ये दोनों पॉइंट मिला दिए गए, ठीक है, ये आपकी दे रखी थी 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा था कि सर इसकी जो ऊपर वाले की लंबाई रही होगी वो आपकी क्या रही होगी। मतलब यहां से एक पॉइंट है, ये आपका ए मान लेते हैं, डायग्राम थोड़ा सा वैसा बना है, ये ए बी और सी, पूछ रहा है कि आपकी ए बी की लंबाई क्या रही होगी। इसको देख के कुछ आ रहा है समझ में? 6 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, तो 6 8 10 भी एक ट्रिपलेट होगा, क्योंकि यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 6 8, ये कितना आ जाएगा बेटा? यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर। टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, क्लियर है। चलिए, इसके अलावा और कुछ है? हाँ, अभी तो बहुत सारे हैं। देखिए, एक आया है आपका
4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, 1 2 3 4, और आपसे पूछा था कौन सा ऐसा नंबर है 11 का डिविजिबल है, 11 का डिविजिबल। तो ये तो आप कर सकते हो, इवन डिजिट और मतलब इवन प्लेस पे जो डिजिट हैं, इवन प्लेस पे जो डिजिट हैं माइनस ओड डिजिट, ओड प्लेस पे जो डिजिट हैं या तो वो 0 हो या 11 का विभाजित नियम हो, डिविजिबिलिटी रूल वाले में। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन आपका सीआई से आया था कि कितने साल में मतलब कितने ईयर्स में 6% पर एनम पे एसआई, पर एनम एसआई पे जो आपका एसआई रहा होगा, एसआई वो आपका 40% हो जाएगा किसका, ऑफ द प्रिंसिपल का। दोबारा क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन आपका पूछा गया था कितने साल में 6% प्रति वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई साधारण ब्याज 40% अपने मूलधन का हो जाएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल है, 40% बटे 6%, परसेंट से परसेंट कट गया 20/3, तो 6 से ही 2/3, 2/3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 चौक 12, 6 साल 8 महीना, 6 ईयर 8 मंथ में वो 40% हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया है एलजेब्रा का, फिर से क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 2/x इक्वल टू 5, और आपसे पूछ रहा था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 2, इसकी वैल्यू बता दीजिए बेटा क्या रही होगी, ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले मुझे इसकी फॉर्म में लेके आना है। तो इसकी फॉर्म में कैसे लेके आओगे कि डिवाइडेड बाय 2, इस दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 2। तो गौर से एक चीज समझना बेटा, ये भी 2 से भाग कर दिया, ये भी 2 से भाग कर दिया, ये भी 2 से, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो 5/2 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये x प्लस 1/x की वैल्यू k है, तो आपसे पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बता दीजिए, तो क्या आ जाएगा k क्यूब माइनस 3k। ठीक है, k क्यूब माइनस 3k। अब इसको आप कर देंगे k क्यूब 5 पंजे 25 पंजे 125/8 माइनस 3k 3 पंजे 15 बटे में 2, और प्लस का 2 और है, प्लस का 2 और, इसको आप सॉल्व करोगे तो 81/8 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा अलजेब्रा का क्वेश्चन था। क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम थी? नहीं जी। आगे बढ़े, बिल्कुल। एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का और आया है, थोड़ा सा देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, cos x अपॉन sec x माइनस 1 प्लस cos x अपॉन sec x प्लस 1, इसकी वैल्यू बताइए क्या रही होगी। देखिए इन दोनों में cos को तो मैं बाहर निकाल सकता हूं, cos x, ये इधर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा sec x, ये क्या आ जाएगा sec x प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा sec x माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर x माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका tan स्क्वायर x। तो ये 1 1 आपका कट गया, तो ये आ गया cos x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन sec और sec स्क्वायर नहीं tan प्लस में है, तो प्लस 2 sec x अपॉन क्या आ जाएगा tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपने देखा cos और sec ये मल्टीप्लाई में आएगा ना, मल्टीप्लाई में है ये, तो ये तो आपस में कट गए, ये आपका आ गया 2/tan स्क्वायर थीटा, और 2/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 2 cot स्क्वायर थीटा, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन था कि एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए ये आपका सर्कुलर ट्रैक है 1.2 किलोमीटर का, और इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक 45 किलोमीटर पर आवर से 45 किलोमीटर पर आवर से अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं एक दूसरे की, और एक है 27 किलोमीटर पर आवर से। आपसे पूछा गया है कि ये दोनों व्यक्ति, एक इस साइड चलेगा एक इस साइड, अपोजिट साइड दी हुई है, कितने समय बाद ये दोनों विद्यार्थी एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड, दूरी बेटा इसको किलोमीटर में कर लीजिए, सॉरी मीटर में कर लीजिए, 1200 आ जाएगा, और अपोजिट साइड में स्पीड क्या हो जाती है आपकी प्लस हो जाती है, तो 7 5 12 का 2, 4 2 6 और 7,
5/18 से 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 1200/20, ये कितना आ गया 60 मिनट, 60, ठीक है 60 सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट के बाद उन दोनों की आपस में मुलाकात हो जाएगी। एक इधर से भागेगा, एक इधर से भागेगा, 1 मिनट के बाद दोनों की मुलाकात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 45 और 25 का थर्ड प्रपोर्शन पूछा है। 45 और 25 का थर्ड प्रपोर्शन, तो आप फोर्थ थर्ड सारे ही आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कैसा, 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 45, 5 नाम 5 पंजे 25, 5 नाम 45, 25 पंजे 125/9, बात खत्म। एक क्वेश्चन आपका आया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 1000 किलोग्राम की जगह 920 किलोग्राम देता है। सही मायने में उसको 1000 किलोग्राम देना था, मतलब 1000 ग्राम वस्तु देनी थी, लेकिन गलती से 920 किलोग्राम दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का है, आपसे पूछा जा रहा था कितने % का प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो एक चीज देखना बेटा, वस्तु आर्टिकल, मतलब उसको सही मायने में 1000 वस्तु देनी थी, लेकिन उसने दी कितनी, बेईमानी करके 920। तो प्राइस जो होगा बेटा आर्टिकल का हमेशा उल्टा होता है। 920 से कितना आ जाएगा आपका 1000, डिफरेंस कितने का आ गया 80 का, 80 का डिफरेंस 920 पे, तो मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा आपका 100%, ठीक है। 0 से 0 कट गया, इसको काटा पीटी करोगे तो ये 8.7% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए ओके, और कुछ है मैं देखता हूं, नहीं यही सब कुछ था जो आपके आज सुबह वाली शिफ्ट में क्वेश्चन है। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो लगभग बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान से ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, बस एक बार देखने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। तो आज के सेशन को बेटा फिर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शानदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।